मोदी जी को जय श्री राम। स्वागत 4 जून को 4 तारीख को अरे 4 जून ने रिजल्ट वाले दिन 2024 4 जून नरेंद्र मोदी 4 तारीख को जिस दिन नतीजे आ रहे होंगे मैं जेल के अपने सेल से टीवी देख रहा हूँ। 4 जून बोला के राज महाराज की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान में देर शाम लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल जारी किए गए। एग्जिट पोल के नतीजों से एनडीए की संभावित वापसी के संकेत देश में मिल रहे हैं, जिसको लेकर कल राजस्थान में भी भाजपा मुख्यालय पर कल सीपी जोशी मीडिया से मुखातिब हुए, जहां कांग्रेस पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण नीतियों के चलते कांग्रेस पर उन्होंने आलोचना की। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में जिस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि राजस्थान में सभी 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज करेगी। और कांग्रेस को लेकर एक और दावा किया है कि भले ही कांग्रेस नेशनल पार्टी है, लेकिन अब क्षेत्रीय पार्टी में सिमट कर कांग्रेस रहने वाली है। इसी को लेकर राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने दोनों को करारा जवाब देते हुए पूरे प्रदेश भर में एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर राजस्थान में जारी है। वहीं एग्जिट पोल के आंकड़ों के आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में सियासी भूचाल मचा हुआ है। एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर राजनीतिक विश्लेषक भी अपनी विश्लेषण करके राजस्थान की जनता को अपने अपने आकलन समझा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पूरे देश भर में कल एग्जिट पोल आया, उसके बाद नेताओं की सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जमकर धावा बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार को लेकर बौखला रही है, लेकिन मैं यह दावा करता हूं कि 4 जून के बाद कांग्रेस भले ही राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अब कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी में सिमट कर रह जाएगी। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण नीतियों को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि देश में दोस्तीकरण नीतियों के कारण लोगों ने कांग्रेस का चेहरा समझ चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। सीपी जोशी ने एक बार फिर से दावा किया है कि एनडीए 405 सीटें हासिल करेगी और देश में हमारी सरकार बनेगी। उन्होंने राजस्थान के लिए कहा कि सभी 25 सीटों पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। देश में फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी। सर, राजस्थान में सीटों का नुकसान होता है तो सत्ता पर असर हो सकता है, तो कुछ चेंजेस आपको लगता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सरकार में कर सकती है अगर सीटों का नुकसान होता है, हैट्रिक दोबारा नहीं आ पाती है बीजेपी की? कोई नुकसान नहीं होने वाला, चिंता मत करिए। और सुनिए भैया, नहीं कोई नुकसान नहीं होने। वैसे एग्जिट पोल को किस तरह देखिए, एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बता रहा है कि दोनों से 400 का आंकड़ा आप लोग जा रहे हो चुने। स्पष्ट रूप से एनडीए की सरकार बन रही है और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ देश की जनता का साथ, स्नेह और समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सीपी जोशी ने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि कांग्रेस उनके दोस्तीकरण की नीतियों में ही डूब गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वे ओबीसी, एसटी, एससी को आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और देश के लोगों को बांटना चाहते हैं। 10 साल में किसको कितना खतरा दिखा, ये भाजपा नहीं होने देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौन साधना पर सीपी जोशी ने कहा कि ये लोग रोजा इफ्तियार करते हैं तो मीडिया को लेकर जाते हैं, बाकी कार्यक्रम करते हैं तो मीडिया को लेकर जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान कर रहे हैं तो इसमें इन्हें क्या परेशानी है, मंदिर जाने से इनको क्या तकलीफ है। ये तुष्टीकरण की नीति पर कांग्रेस ने डूबने का काम खुद के लिए खुद ही किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। जैसे उम्मीदें जता रहे थे, एग्जिट पोल में लगभग आपके ही दावे के आसपास टिक रहे। क्या लगता है देश का मतदाता किन मुद्दों पर गया, क्योंकि बहुत कोशिश हुई आरक्षण का मुद्दा उठाया। देखिए, कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन ने बहुत देश की जनता को गुमराह करने का, भ्रमित करने का जो अब तक का स्वभाव रहा है, इस बार भी वो सारे कुत्सित प्रयास किए गए, लेकिन जनता अब इनका असली चेहरा जान चुकी है। आप देखिए किस प्रकार की विडंबना है कि कांग्रेस के नेता खुद हाथ को वोट नहीं डाल पा रहे हैं। दिल्ली में गठबंधन है, पंजाब में जाके आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी का गठबंधन है। मजबूरी किस बात की कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बने। क्यों नहीं बने? कि उन्होंने 10 सालों में
हर गरीब के, महिला के लिए, युवा के लिए, किसान के लिए सशक्तिकरण के काम को किया है। जो 60 साल में आप नहीं कर पाए वो मोदी जी ने 10 सालों में करके दिखाया है। मोदी जी को क्यों रोकना है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया। मोदी जी को क्यों रोकना है कि मोदी जी ने धारा 370 हटा दी। मोदी जी ने देश को सशक्त कर दिया, आर्थिक रूप से विश्व की 5वीं बड़ी शक्ति बन गया और आने वाले दिनों में 3री शक्ति बनने जा रहा है। आखिर कोई कारण, लेकिन जनता अब इनका झूठ असली चेहरा जान गई। इसलिए देश की जनता का स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है और 4 जून को प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी फिर से देश। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।